बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं परवेज़ लोधी और आप देख रहे हैं द राइट एंगल। राइट एंगल में आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की। वो बेहतरी नरेंद्र मोदी की जानिब से 23 मार्च को दिखाई गई जब उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद पेश की। दोनों ममालिक की तरफ से बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन इससे फौरी फ़ायदा क्या इंडिया का है या पाकिस्तान का? इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ हो पाएगी या कश्मीर के मसले पे बात होना शुरू होगी? यही सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज कमर चीमा साहब से, जो एनालिस्ट हैं। कमर साहब, इंडिया और पाकिस्तान की हालिया ताल्लुकात में बेहतरी से क्या कोई फौरी तौर पर कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? देखिए जी, फौरी तौर पे तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी और अभी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से जो फॉर्मल जेस्चर्स गए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो या आर्मी चीफ बाजवा साहब हो, उनकी तरफ से उसको इंडिया ने एक इनफॉर्मल तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, उन्होंने सिर्फ गुड विशेस के मैसेजेस भेजे हैं 23 मार्च के हवाले से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोविड के हवाले से। सो अभी एक्सपेक्ट करना कि बहुत जल्दी कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वो तो नहीं है, लेकिन दिस इज समथिंग गुड। और बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन ये कोई बहुत जल्दी सारा कुछ होने वाला नहीं है। ये बहुत जो बैगेज है वो बहुत बड़ा है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, आपने भी कमर जावेद बाजवा की बात की। माजी में भी इस तरह के मुज़ाकरात की पेशकश और इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की मराहिल काफ़ी मरतबा तय हो चुके हैं और इस तरह के डिप्लोमेटिक जो सेशंस हैं वो होते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इस तरह का बयान आना कि हम उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, माजी में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से बयान आते रहे, ये कोई पहली दफ़ा ऐसे नहीं हुआ, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस मौजूद है, इसकी है। उसकी वजह यह है कि जो पिछले 20 साल में इस खित्ते में जो तब्दीलियां आई हैं वो पहले नहीं थी। आपने एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और इन 20 सालों में सारी दुनिया इकोनॉमिकली बड़ा ग्रो कर गई है, पाकिस्तान के लिए मुआशी मसाइल बढ़ गए हैं और पाकिस्तान भी उसी तरह तरक्की करना चाहता है और हम पीछे रह गए हैं इक़्तिसादी तरक्की में। और फिर इंसानी सिक्योरिटी के हवाले से, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा माइलस्टोन्स हैं जो हमें अचीव करने हैं। पाकिस्तान ये समझता है कि, और ये आर्मी चीफ भी समझते हैं कि जब तक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी अचीव नहीं होगी, तब तक सिर्फ आप नेशनल सिक्योरिटी जो कि फौज के हवाले से हो या बॉर्डर, एयर, लैंड, सी, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक एंटायरली तमाम सिक्योरिटी के जावियों से मुल्क मजबूत नहीं होगा, तरक्की नहीं हो सकती। बाजवा साहब ने और उनकी जो तमाम मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने बड़ा कॉन्शियस एफर्ट की है इस सारे प्रोसेस को समझने में, और अफवाज ने जो जंग लड़ी है और जो कुर्बानियां दी हैं, तो दिस इज बेसिकली रियलिटी चेक भी है और ये एक बड़ी उन्होंने दूरंदेश फैसला किया। ओके, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जंग बंदी है, ये आप इसको कितना देर बाद देख रहे हैं? देखिए जी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जंग बंदी है, बेसिकली तो ये 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था, उसको दोनों मुल्कों ने फॉर्मलाइज किया और इससे पहले भी पाकिस्तान काफी दफा भारत को कह चुका है कि इसको फॉर्मलाइज कर लिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत इसको कोई कानूनी शक्ल देने को इख्तियार नहीं था। मुझे ऐसे लगता है कि ये DGMO लेवल पे हुई है, इसमें कोई हल्के फुल्के बाहर से गारंटर्स भी हैं, UAE, UK, US ने भी अपना रोल प्ले किया है। तो लग ये रहा है कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है और लग ये रहा है कि ये मुस्तकबिल में ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसका एक दूरअंदेश ये फैसला भी किया गया है और ये देर पायद होगा, क्योंकि बहरहाल 75 साल से दोनों अफवाज ममालिक जो हैं वो LOC के ऊपर जंगें हों, झड़पें हों या बाकी जो ट्रेडिशनल राइवलरी है वो कर करके तो अब थोड़ी सोचें बदली हैं। मेरा ख्याल है ये दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी फॉर अ लॉन्ग टर्म। ओके, अभी आपने ममालिक का नाम लिया, UAE, US, इससे किसको, पाकिस्तान और इंडिया के अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस मुल्क को है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो पाकिस्तान और भारत दोनों को ही है और ऑब्वियसली पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि देखें, हम एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं और इस एनवायरनमेंट में देखें, आपका वेस्टर्न बॉर्डर भी दुश्मनों से भरा हुआ है और आपको पता है अफगानिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, ईस्टर्न बॉर्डर भी वैसा है, ईरान के साथ भी ताल्लुकात मुनासिब नहीं है, एक तरफ चीन रह जाता है और फिर समंदर रह जाता है। पाकिस्तान को अपने अगर तरक्की करनी है और इंसानों को तरक्की देनी है और हमें ग्रो करना है, तो फिर अपने मामलात बेहतर करने पड़ेंगे और वो मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं हैं अभी। आई वुड फाइंड कि ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो पाकिस्तान की आवाम को होगा
हमें देखना है कि अवाम किस तरह ठीक होती है, और अवाम जो है वो तभी ठीक होंगे जब रोजगार मिलेगा, कारोबार होगा, बिजनेस ग्रो करेगा। लोगों को क्या गर्ज कि आपके पास कौन सी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और कौन सा मिलिट्री हार्डवेयर है, उसकी जरूरत भी एक हद तक होती है, और मेरा ख्याल है वो वक्त गुजर चुका है। आज का जो जमाना है वो है कि आपके घर में बच्चे हैं, घर में खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ह्यूमन सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग अगर भूख से मरते रहे तो आपने बाकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज का क्या करना है। सो मेरा ख्याल है कि देयर इज अ रियलाइजेशन इन दिस एंटायर अपरेटस, एंड दिस इज वेरी पॉजिटिव, और उसका फायदा पाकिस्तान की अवाम को भी और भारत की अवाम को भी। ओके, ये अचानक से ये आप समझते हैं ये अचानक से ये जो दोनों ममालिक जो है वो करीब आना शुरू हो गए, या इससे पहले से भी कुछ बैकडोर कुछ डिप्लोमेसी या कुछ मीटिंग के कुछ सेशन होते रहे हैं? देखिए, ये ट्रैक 2 डायलॉग होता रहा दोनों ममालिक के दरमियान, जिसमें रिटायर्ड जनरल्स और रिटायर्ड एम्बेसडर्स जो हैं, वो जो सीनियर जो लोग हैं वो डायलॉग कर रहे थे, और ये ओवरनाइट तो नहीं सारी चीजें हो जाती, और इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। जब हुकूमतें नहीं बात कर रही होती तब भी ट्रैक 2 चल रहा होता है। सो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो ट्रैक 2 काफी देर से चल रहा है, बीच में रुक जाता रहा है, लेकिन अभी ये है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है इसमें भारत भी इंटरेस्टेड था, हम भी इंटरेस्टेड थे। तो इसको हम बोलते हैं कि मिलिट्री CBMs हैं, मिलिट्री के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। सो पाकिस्तान में आपको पता है कि मिलिट्री की, आर्मी की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनकी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है भारत को डील करने के लिए। So that is why we started it from the LOC, we started it from the very basic, कि अगर LOC पे हालात ठीक होंगे तो उसके असरात पाकिस्तान और भारत के जो ओवरऑल खर्चा पॉलिसी है और मामलात पे भी पड़ते हैं। सो अगर बाकी जगह हालात ठीक हों और LOC बिगड़ रही हो तो चीज़ें कैसे आप कह सकते हैं लोग LOC पे मर रहे हों और आप जो दोनों ममालिक के लीडरशिप है वो बात कर रहे हैं। सो आई थिंक ये दोनों ममालिक ने बड़ी कॉन्शियस एफर्ट की है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये मीडिया, सोशल मीडिया और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ये सबकी जिम्मेदारी है टू ब्रिंग पीपल टुगेदर और मामलात को बेहतर करने में। जी, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी है, ये ऑन द अदर हैंड जो बाइडन के सदर बनने के बाद से ज़्यादा शायद इसको तक़वियत मिली है, उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें एक्सटर्नल एफर्ट्स भी होती हैं और इंटरनल एफर्ट्स भी हैं। एक्सटर्नल एफर्ट में ये है कि जाहिर बात है पाकिस्तान भी चाहता है कि अमेरिका जो है, अमेरिका का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर भी जैसे तैसे। इंडिया का प्रेशर चाइना के ऊपर, चाइना का प्रेशर इंडिया के ऊपर है, क्योंकि इंडिया ने एक महाज चाइना बॉर्डर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी खोला हुआ है, फिर पाकिस्तान के साथ भी था। उधर से फिर जो अभी अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन आए थे, उन्होंने भी कहा इंसानी हकूक के हवाले से भारत से बात की है। सो और पाकिस्तान से भी अक्सर कहा जाता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के ऊपर भी प्रेशर था, पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन इंडिया के अंदर रियलाइजेशन वैसे भी है शायद कि अभी चीज़ों को बात करनी चाहिए। और दोनों गवर्नमेंट्स में इमरान खान साहब हों और मोदी साहब हों, दोनों के पास फ्रेश मैंडेट है, इनका मैंडेट ख़त्म नहीं हुआ और अभी इनकी गवर्नमेंट तकरीबन 2-2, 2.5 साल गुजरे हैं। तो बात करना में ही दोनों ने भलाई समझी। ताल्लुकात में बेहतरी की इस लहर में क्या कश्मीर का मसला हल हो पाएगा? देखिए जी, कश्मीर का मसला ना तो पहले ही सिटिंग में हल होना है और ना ही आखिरी सिटिंग में हल होना है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक टू रीच टू द कश्मीर इशू। सो पहले बाकी मामला ठीक किए जाएं, बाकी बातें की जाएं, बाद में कश्मीर भी डिस्कस कर लेंगे। कश्मीर यहीं पे है, पिछले 75 साल से उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, तो अभी जो पहले बाकी जिस तरह हमने LOC पे डेवलपमेंट की है, इस तरह बाकी छोटी छोटी डेवलपमेंट्स करने की जरूरत है। सार्क के वीज़ास खोल दिए जाएं, दोनों मुल्कों में मीडिया ट्रैवल करे, लोगों का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़े, फिर फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं और चीज़ें हों। कश्मीर को कर लेंगे, कश्मीर भी इधर ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ कश्मीर के वाले से वो ये है कि जो कश्मीरी हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको बताया जाए कि हम कितने सीरियस हैं और कितनी एफर्ट कर रहे हैं, और ये जो कुछ भी होगा इसका एट द एंड ऑफ द डे फ़र्क और इसका जो बेनिफिशरी है वो कश्मीरी भी होंगे और पाकिस्तानी भी होंगे। राइट, तो अब व्हाट डू यू थिंक अब सेकंड फेज क्या होगा? मोदी ने इमरान खान की तबीयत भी पूछ ली, मोदी ने यौम पाकिस्तान पे विश भी कर दिया और पाकिस्तान अवाम के साथ हैं। सो अब नेक्स्ट फेज क्या होगा, आप क्या देखते हैं? नेक्स्ट फेज तो ये होना चाहिए था कि इमरान खान साहब को मोदी की ट्वीट का जवाब देना चाहिए था, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ ये है कि मुझे नहीं पता 23 मार्च के हवाले से उन्होंने भेजा है, तो अमूमन पाकिस्तान ने भी रिप्लाई कर दिया होगा ऑब्वियसली। सो दिस इज गुड। अब ये है कि जारी बात है, अब फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो बैठेंगे, सोचेंगे, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट है वो देख रहा होगा कि कहाँ से चीज़ें खुलनी चाहिए। सो अभी एक एनवायरनमेंट बन गया, लोगों को पता चल गया कि भाई LOC पे मामला ठीक हुए हैं, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हो रही हैं,
तो पाकिस्तान ने बात की, उन्होंने जवाब दे दिया। तो अभी इन मुस्तकबिल में जो मुझे लग रहा है वो ये है कि कोई शायद ट्रेड के हवाले से चीज़ें बेहतर हों, वीज़ा रजीम के हवाले से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और कोई अगर फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स हो जाएं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो मिलिट्री CBMs हुए हैं, अभी तो डिप्लोमेटिक जो है वो भी CBMs होने चाहिए। तो इट विल बी वेरी समथिंग वेरी गुड। दिल्ली में पाक भारत इंडस वाटर पे मुज़ाकरात जारी हैं, 2 साल बाद ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इसका रिजल्ट आप क्या देखते हैं? देखिए जी, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तो नहीं है, लेकिन जो भी पानी के मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं एज लॉन्ग एज भारत पानी रोकता नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान को मेरा ख्याल है अपना वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। एक तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, दूसरा इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करने की ज़रूरत है भारत के साथ पानी के मसले के ऊपर, क्योंकि हमारा बहुत सारा पानी भारत से आता है। सो जितने नॉर्मल ताल्लुकात नॉर्मल होंगे, बेहतर होंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी। सो ये जो वाटर टॉक्स हैं ये भी ऑब्वियसली दिस इज समथिंग गुड, और ये क्योंकि इमीडिएट चैलेंज है, जिस तरह कोविड-19 इमीडिएट चैलेंज था, टिड्डी दिल इमीडिएट चैलेंज है, वाटर इमीडिएट चैलेंज है। तो इन चीज़ों के ऊपर नॉर्मली मुज़ाकरात या ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये रुकती नहीं है। सो दिस इज अ गुड डेवलपमेंट। ओके, इंडिया पाकिस्तान के जो है वो अभी क्रिकेट सीरीज़ की भी बात शुरू हो गई है और चेमेगोइयाँ शुरू हो गई कि जल्द शुरू होने वाली है। सो व्हाट डू यू थिंक? देखिए जी, क्रिकेट को हम कहते हैं ये सॉफ्ट पॉलिटिक्स है, सॉफ्ट पावर है ये। क्रिकेट हो, कल्चरल टॉक्स हो, एजुकेशनल टूरिज्म हो, ये सारी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट के तो बड़े चर्चे हैं। सो मेरा ख्याल है कि जो क्रिकेट है ये खुलती है, पाकिस्तानी इंडिया में जाके खेलते हैं, तो इट विल बी वेरी पॉजिटिव, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और जब मैच होंगे मीडिया इसको कवर करेगा, लोगों के दिल मिलेंगे, पाकिस्तानी वहाँ जाएंगे, इंडिया वाले पाकिस्तान। कल को कोई ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसको PCB की तरफ से या ICC की तरफ से स्पॉन्सर सपोर्ट किया जाता है, तो इट इज़ अ गुड वे टू ओपन अप। तो इसको डेफिनेटली अप्रिशिएट ही करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच कमर, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है कमर चीमा, जो बात कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हालिया बेहतरी की। हमारी दुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी हो। राइट एंगल से इतना ही। हमारे चैनल वॉइस ऑफ नेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।